नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो कल हमने जो घात और घातांक का आपका चैप्टर चल रहा था रीट लेवल 2 का, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला जो आपका दूसरा जो चैप्टर है वो है बीजीय व्यंजक यानी कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और इसके बारे में अच्छे से पूरी तरह से जितना भी बेसिक होता है वो सारा का सारा जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में आपका जो दूसरा चैप्टर है वो है बीजीय व्यंजक यानी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बीज। बीज का अर्थ होता है चर राशि, मतलब बीज का मतलब बीज जो होते हैं यानी चर राशियों की यहाँ पे बात की जा रही है। चर वह राशि होती है या वह वस्तु, जैसे मान लीजिए वह एक राशि है जो जिसका मान जो है वो बदलता रहता है। जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे कि चर राशियां आपने सुना होगा, चर राशियां कौन सी होती है, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, ये सारी की सारी आपकी कौन सी होती हैं, चर राशियां होती है। और इनका ये जो चर होते हैं, चर जो राशियां होती है, इनका मान हमेशा बदलता रहता है। इसमें नाम बीज उपयोग हुआ है, बीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बीज का अर्थ यही होता है, बीज का अर्थ है चर से। बीज का अर्थ क्या है, कोई चर राशि है उसी से है। अब बीज बीज जो व्यंजक होते हैं वे चर तथा अचर राशियों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं चर राशि की कि चर राशि क्या होती है, तो अभी जैसा कि मैंने बताया, ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान क्या होता रहता है, बदलता रहता है, ऐसी राशियों को हम चर राशियां कहते हैं। जैसे कि x है, y है, z है, इस प्रकार से जैसे x, y, z, a, b, c, इस प्रकार से हम चर राशियों को डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी से। ठीक है। और इसी के साथ यदि बात करें, चर राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल जो होते हैं ना। अब बात करते हैं अचर राशियों की कि अचर राशियां क्या होती है। तो अचर राशियां आपके, अचर राशियों की यदि हम बात करें तो अचर राशियों का मतलब है कि कोई संख्यात्मक वैल्यू। संख्यात्मक वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे कोई बीजीय व्यंजक होता है, लिखा होता है 4x² + 6x - 8 = 0। तो 4x² में जैसे 4 आया पहले, तो वो 4 क्या आपका अचर राशि है, वो क्या है कि अचर राशि है। अंक गणितीय जो वैल्यू होती है, अंक गणितीय जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी अचर राशियां होंगी आपके। ठीक है, जो इनके साथ मिलेंगी। और जब हम चर प्लस अचर दोनों राशियों को जोड़ेंगे तब आपके बीजीय व्यंजक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, बीजीय व्यंजक का निर्माण हो जाएगा। यानी कि चर और अचर दोनों से मिलकर क्या बनेगा, आपका बीजीय व्यंजक बनेगा। अब इसी के साथ बात करें हम सजातीय पदों की, तो कुछ ऐसे पद होते हैं जो सजातीय होते हैं, कुछ ऐसे पद होते हैं जो विजातीय होते हैं। अब सजातीय का क्या अर्थ है, सजातीय का अर्थ होता है जैसे एक ही जाति के सजातीय का अर्थ क्या हुआ, एक ही जाति के। और विजातीय का अर्थ अलग अलग हो। सजातीय का क्या अर्थ है, सजातीय का मतलब अर्थ ये होता है कि जो एक जैसे हो। एक जैसे मतलब जैसे मान लीजिए मैं बताता हूं आपको, सजातीय की बात करें, मैंने नाम लिखा सजातीय, इसका क्या अर्थ है, सजातीय बोले तो एक ही जाति के जो पद हो और जिनमें चर या घात जो होगी वो एक ही होगी, जैसे समान होगी। कहने का मतलब जैसे मैंने लिखा 6x²। अब इसी के जैसा सजातीय यदि लिखना हो तो मैं यदि यहाँ पे 2x² लिखता हूं तो 6x² का 2x² क्या है, सजातीय पद है। अब देखिए घात सेम है, दोनों में घात सेम है ना, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, तो ये दोनों पद क्या हो गए, सजातीय हो गए। यदि मैं ऐसा लिखता, एक लिखता 6x², एक लिखता 2m², तो ये कभी भी सजातीय नहीं है। क्यों, क्योंकि चर जो है वो एक समान होने चाहिए और उनकी जो घात हो वो भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे के सजातीय पद होते हैं। ठीक है, उन्हीं को सजातीय पद बोला जाता है। अब बात करें विजातीय, विजातीय पद कौन से होते हैं, विजातीय पद, तो विजातीय पद ये रहे, 6x² मैंने लिखा, यहाँ पे 2m², तो इनका तो कोई मेल ही नहीं है ना, तो ये हो गए विजातीय यानी अलग अलग जाति के। यदि आपको कोई कहे कि 6x² के साथ 2m² जोड़ो, तो वैसे तो आप जोड़ देंगे, जैसे आपने क्या किया 6x² + 2m² लिख दिया, बस यही इसकी वैल्यू होगी। लेकिन यदि हम इनको जोड़ें तो 6x² + 2x², इसका अर्थ हो गया 6 और 2 यानी कि 8x²। x² तो था ही सेम, अब सजातीय थे इसलिए जुड़ गए, विजातीय होते तो जुड़ते नहीं। जुड़ तो जाते हैं लेकिन कुछ इस प्रकार से लिखा जाता, ठीक है, अलग अलग लिखा जाता, उनकी कोई एक वैल्यू आती नहीं। अब ये एक पद का उत्तर हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया आपके सजातीय और ये हो गया आपके विजातीय पद। विजातीय पद समझ में आ गया, जिसमें
घात क्या होगी, घात सेम हो सकती है लेकिन जो चर होगा वो एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे x था, यहाँ पे m आ गया, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये हो गया सजातीय और विजातीय पद। अब सजातीय और विजातीय पदों के बाद यदि हम आगे बढ़े तो बात करते हैं चर के गुणांक की। चर का गुणांक क्या होता है? एक चर का गुणांक, चर का गुणांक किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए मैं यहां बताता हूं आपको, मैंने लिखा 6x² प्लस 8x, ये मैंने कोई एक बहुपद लिखा है, ठीक है, इसको बहुपद बोलेंगे। तो बहुपद लिखा है, इस बहुपद में आपको बोला जा रहा कि चर का गुणांक, यानी कोई एक चर का गुणांक पूछेगा। यदि आपको कहे कि इसमें x का गुणांक बताइए, तो x के गुणा में जो संख्या होगी वही आपका गुणांक कहलाएगा, x का गुणांक कहलाएगा। यदि आपसे कहे कि x² का गुणांक बताइए, इसमें आपको कहता कि x² का गुणांक बताइए, तो x² का गुणांक 6 था, यहाँ लिखेंगे 6। और x का यदि गुणांक पूछे तो x का गुणांक कितना है यहाँ पर 8, यानी कि चर राशि के जो संख्या गुणा में होगी वही उसका गुणांक कहलाता है, ठीक है। तो वो हो गया चर का गुणांक। कोई भी बहुपद हो सकता है, उसमें आपको गुणांक पूछा जा सकता है कि भाई दिया गया एक बहुपद है, उसमें इसका गुणांक बताइए, किसका, कोई भी, जैसे y होगा, x होगा, z होगा, z² होगा, z³ होगा, y³ होगा, x³ होगा, कोई भी चर राशि हो सकती है, कितनी भी घात की हो सकती है, उसका गुणांक आपसे पूछा जा सकता है। तो कोई भी ऐसे बहुपद दे रखा है तो उसमें किसी चर राशि का गुणांक पूछा जाए तो उसके गुणा में जो होगा, जैसे यहाँ पे x² का गुणांक यहाँ से पूछे हमें कि इसमें x² का गुणांक बताइए, तो x² के जो गुणा में वो इसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो यहां तक समझ में आया आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने कुछ सजातीय और विजातीय पदों की बात की, आगे हम बहुपद की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? बहुपद की। बहुपद, अब ये बहुपद क्या होता है? तो बहुपद क्या होता है आपके? बहुपद की यदि बात करें, ऐसा पद या ऐसे मतलब बहुपद उनको कहेंगे जिसमें दो या दो से अधिक चर या अचर मिलकर बने हुए कुछ व्यंजक होंगे, यानी दो या दो से अधिक व्यंजकों से मिलकर बना जो मतलब आपके पास एक्सप्रेशन होगा या कोई व्यंजक होगा या कोई बनने वाली बड़ी समीकरण होगी, तो वो आपका बहुपद कहलाएगा। लेकिन बहुपद का अर्थ है कि उसमें एक पद नहीं होगा, दो या दो से अधिक पद हो सकते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब बहुपद की कुछ प्रकार भी होते हैं, कई होते हैं जो एक पदीय बहुपद होते हैं, एक पदी जिनमें मात्र एक ही पद होता है। ऐसे बहुपद है जिनमें मात्र एक ही पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा 8x, ये एक पदी है, 6m² ये भी एक पदी है, 4m² ये भी क्या है? एक पदी है। तो ये एक पदीय बहुपद है सारे के सारे। कौन से बहुपद है? एक पद, क्योंकि इनमें एक ही पद आ रहा है ना, इसलिए इनको कहेंगे एक पदीय बहुपद। अब ऐसे द्विपदी भी होते हैं, द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी कौन से होते हैं? जिनमें दो पद आएंगे, जैसे कि 8x + 5। अब इसमें पद देखिए, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और वो भी किसमें? जोड़ के साथ, एक साथ मिलके आ रहे हैं। तो 8x + 5 ये द्विपदी हो गया। ऐसे ही मैं कहूं कि त्रिपदी, तो त्रिपदी में तीन पद आ जाएंगे, 6x² + 8x + 11। ये अब देखिए इसमें 1 2 और 3 पद हो गए ना, तो ये त्रिपदी हो गया। चार पद आएंगे तो चतुर्पदी हो गया। बहुत सारे पद भी एक साथ हो सकते हैं। तो ये बहुपद के कुछ प्रकार हैं, जैसे एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या 3 या 4 से अधिक भी पद हो सकते हैं, वो भी एक बहुपदी होगा आपका, ठीक है। अब बहुपद को जैसे कि आपने समझा, उसके बाद आता है, ये बहुपद तो हो गया, बाद में आता है आपके बहुपद की घात। बहुपद की घात। अब ये घात क्या होती है, मतलब बहुपद की घात को किस किस प्रकार से पहचाना जाता है वो देखिए। जैसे मैंने कोई बहुपद लिखा 6x² + 5x + 8 = 0, ये कोई बहुपद दिया हुआ है आपके पास, और आपको पूछा जा रहा है कि इसमें बहुपद की घात बताइए। अब बहुपद की घात क्या होगी? पूरा जो बहुपद दे रखा है उसमें यदि चर राशि की अधिकतम जो घात होगी, कहने का मतलब ये है कि ये जो बहुपद दे रखा है इसमें चर जो राशि है उसकी जो अधिकतम घात है वो इसकी घात कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे x है, x² यानी x की घात कितनी? 2। तो हम कहेंगे यहाँ पे यदि घात पूछी जाए तो घात कितनी हो गई? 2। ऐसे ही मैं लिखूं 9x³ + 5x² + 6x, ऐसे लिखा मैंने, और +8 = 0, ये कोई बहुपद लिखा मैंने बड़ा सा।
अब आपको कहे कि इसमें घात कितनी है, बहुपद की घात कितनी है, तो इसमें जो चर राशि है, अब चर कौन है, चर x है इसमें, ये रहा x, ठीक है, x ही तो है चर, हो सकता है y भी हो, कोई बड़ा बहुपद दे दे, x आ जाए y आ जाए, तो वो एक समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो बहुपद है इसमें जो चर है, जैसे ये x लिखा है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये इसकी घात हो जाएगी। तो इसका उत्तर घात यदि पूछा है आपसे तो घात कितनी हो गई, 3 हो गई। ऐसे ही मैं लिखूं 8y की घात 4 प्लस y क्यूब माइनस 24 बराबर 0। अब इस प्रकार से ये बहुपद लिखा आपने, 8y की घात 4 प्लस y क्यूब माइनस 24, ये एक बहुपद है आपके पास, ठीक है। तो इस बहुपद में चर कौन है, y है, इस बार चर कौन है, y। अब y की अधिकतम जो घात होगी ना वो इसकी घात कहलाएगी। अधिकतम घात कितनी है, 4, तो घात उत्तर क्या लिखेंगे, घात कितनी आएगी इसकी, इस बहुपद की घात होगी 4। जो अधिकतम घात होती है वही आपकी घात कहलाती है। तो आया इतना समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बहुपद के कुछ प्रकार थे जिनके बारे में हमने चर्चा की, और अब हम आगे बहुपदों के साथ साथ जैसे कुछ और भी बहुपद होते हैं उन पे चर्चा करते हैं। एक आता आपके रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। अब ये रेखिक बहुपद क्या होता है, रेखिक बहुपद का अर्थ है कि कोई बहुपद होगा उसमें चर की अधिकतम घात एक ही होगी। चर की अधिकतम घात कितनी होगी, एक ही। कैसे, जैसे मैंने लिखा 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 8x प्लस 7 बराबर क्या लिखा मैंने, 0 लिखा। तो 8x प्लस 7 बराबर जो 0 लिखा है, अब इसमें ये जो चर है, चर क्या है, x है, x आपके पास चर है। अब इसकी अधिकतम घात कितनी है, देखिए अधिकतम घात कितनी है इसमें, देखिए अधिकतम जो घात है वो कितनी है, एक ही तो है। अरे जिसकी कोई कितनी भी कोई घात नहीं लगाई हुई दिखाई दे रही है आपको, न यहाँ पे 2 लगाए, न ऊपर 3 लगाए, न 4 लगाए, इसका मतलब इसकी घात कितनी है, 1 है। तो ऐसे बहुपद है जिनमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, मतलब 1 होनी चाहिए, वो क्या कहलाएंगे, आपके रेखिक बहुपद कहलाएंगे। एक और होता है आपके शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। तो ये शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद में जो चर होगा उसकी घात कितनी होगी, 0 होगी, उसकी घात क्या होगी, 0 होगी। जैसे मैं लिखूं 6x की पावर 0। अब बताइए x की पावर 0 की वैल्यू, अब घात घातांक पढ़ के हैं यहाँ, तो किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कहने का मतलब सीधी सी है, ये 6 इंटू 1 यानी कि कितना आया, 6 ही आ गया। तो ये शून्य बहुपद कहलाएगा आपका, क्योंकि इसमें पद तो एक ही है ना, 6 है सीधा संख्या, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी लिखी हमने, 0 लिखी। और इसके बाद जैसे घात के बारे में बता दिया मैंने, घात क्या होती है बहुपद की, चर की जो अधिकतम घात होगी वही आपकी घात कहलाएगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे अब क्या पढ़ेंगे, जैसे बहुपद हमने पढ़ लिया, बीजय व्यंजक क्या होता है उसके बारे में हमने पता कर लिया, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब एक होता है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। जैसे द्विघातीय बहुपद का मतलब है 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0। अब इसको देखिए, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी, 2, तो ये द्विघातीय बहुपद हो गया ना। इसी को द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। हम आगे जो चैप्टर आएगा गुणनखंड, उसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जिनके हम फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, तब इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो द्विघातीय बहुपद इसी को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्या होती है, आपकी द्विघात समीकरण होती है, और इसी को द्विघातीय बहुपद बोल देते हैं। तो बहुपदों के बारे में हमने देखा, रैखिक बहुपद, शून्य बहुपद, द्विघातीय बहुपद। इसके अलावा अब कुछ और भी चीजें हैं, उनके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, जो बहुपद होता है आपके, बहुपद की जो घात होती है, ये घात होनी कैसी चाहिए, बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा या तो इसे बोलेंगे ऋणोत्तर या धन पूर्णांक होती है। कैसी होती है, धन पूर्णांक।
अब इसको समझिए क्या मतलब है इसका। धन पूर्णांक का मतलब है कि घात हमेशा धनात्मक होगी। घात कैसी होगी? हमेशा धनात्मक होगी। और ऋणोत्तर का क्या अर्थ है? ऋणोत्तर का अर्थ है कि मैंने जैसे ऐसे लिखा 1/x² प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0। अब यदि आप x² को ऊपर लेके जाए, या मैं केवल इतने की बात कर लेता हूं, ये भी एक बहुपदी है एक प्रकार का, 1/x² लिखा है क्योंकि चर है इसमें। तो जैसे ही हम इस x² को ऊपर लेके जाते हैं तो x की पावर -2 हो जाती है, लेकिन बहुपद की घात तो ऋणात्मक होनी ही नहीं चाहिए ना। लेकिन इसको यदि हम इस एक्सप्रेशन को यदि हल करते हैं तो x की पावर -2 लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे ऋणोत्तर लिखा है मैंने। तो इस प्रकार के बहुपद भी हो सकते हैं और घात हमेशा उनकी क्या होती है? धन पूर्णांक होती है। यदि ऐसा कोई बहुपद आ जाए, जैसे मान लीजिए x की पावर 1/3 और प्लस 12 बराबर 0, ये एक बहुपद दिया हुआ है, तो ये बहुपद कह सकते हैं क्या? इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि धन पूर्णांक का मतलब है कि यहाँ बट्टे की संख्या होनी नहीं चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए ना, मतलब बट्टे की संख्या नहीं होनी चाहिए। यदि किसी घात, अब ये पूर्ण संख्या नहीं है आपकी, ये जो घात है वो क्या नहीं है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यदि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे तो है नहीं ना, ये 1/3 आ गई, तो ये क्या है? आपका बहुपद नहीं है, इसको हम बहुपद नहीं कह सकते। ठीक है। अब बहुपदों के बाद में आपके जोड़, बाकी, गुणा और भाग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सर्वसमीकाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सर्वसमीकाओं के बारे में बताता हूं मैं। वैसे तो आपको पता है सर्वसमीका नंबर फर्स्ट, पहली सर्वसमीका आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। अब इन सर्वसमीकाओं के द्वारा भी ऐसे कई बीजगणितों के सवाल होते हैं जिनको हम हल कर सकते हैं। जैसे कि और सेकंड नंबर, यदि यहाँ माइनस आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका अर्थ a², यहाँ आ जाएगा -2ab और प्लस का b²। बाकी सेम ही रहेगा, यदि यहाँ माइनस है तो केवल 2ab के आगे माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो 2ab के आगे प्लस, बाकी पूरा प्लस होता ही क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अब ऐसे ही तीसरी जो सर्वसमीका है वो आपकी, यदि ऐसा आ जाए a प्लस बी गुणा a माइनस बी, तो उसका उत्तर होता है a² माइनस b²। कहने का अर्थ है कि इन दोनों को आपस में गुणा किया और कुछ नहीं किया, इन दोनों को आपस में गुणा करने के बाद में क्या आएगा? आपके पास ये आंसर आएगा। अब नंबर 4 में क्या है? जैसे आ गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब इनको जब हल करेंगे तो आएगा x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ab। इस प्रकार से इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं जो आपको इस चैप्टर में थोड़े हो सकता है काम आ जाए कोई सवाल में, तो इस प्रकार से हल करने के लिए ध्यान में रखिएगा। अब इसके अलावा जैसे कुछ प्रश्न पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इससे संबंधित वो भी पढ़ेंगे, और उससे पहले हम जोड़, बाकी, गुणा और भाग किस प्रकार से बीजगणित को किया जाता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कुछ प्रश्न इस तरीके के बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 1, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ गया कि जिसमें आपको घात पूछ के जाए कि घात बताइए, सिर्फ घात पूछी है, किसमें बहुपद दे रखे हैं, कुछ बीजगणित दे रखे हैं, उनमें आपको केवल घात के बारे में पूछा है। जैसे आपको एक नंबर दे दिया x² माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा कोई बहुपद दे दिया आपको 4y³ प्लस y² माइनस 17, और ऐसे ही a की पावर 4 और प्लस 3a² माइनस 28, और ऐसे ही दे दिया आपको 4 नंबर, जैसे 48 m की घात 6। अब ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आपको पूछ रहा है केवल घात बताइए, क्या बताइए? घात के एग्जाम्पल कर रहे हैं, कुछ वैसे पढ़ चुके हैं कि घात क्या होती है, आप सबको पता है। किसी बहुपद में या कोई बीजगणित का आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसके अंदर चर की जो अधिकतम घात होती है वो आपकी क्या कहलाती है? घात कहलाती है। यदि हम पहले की बात करें तो इसमें घात कितनी है, तो इसका उत्तर होगा हमारा, इस बहुपद की घात है 2, और इसमें घात कितनी है? घात होगी 3। 3 क्यों लिखा? क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात ही उसकी घात होती है, ये ध्यान रखें बस। और इसमें 4 है तो घात क्या लिखेंगे? 4, और इसमें घात कितनी होगी? 6।
तो इस प्रकार से ये प्रश्न करते हैं, आपको मिल जाएंगे आपके बुक में बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनमें घात को पूछा गया है। प्रश्न कैसा भी हो सकता है, केवल आपको इतना करना है घात पूछ ले तब कि अधिकतम चर की जो घात है वही आपकी घात कहलाएगी, ठीक है। और इसके अलावा ये तो जैसे घातों वाले प्रश्न हो गए। अब मान लीजिए आपको गुणांक पूछ ले, आपको क्या पूछ ले, गुणांक पूछ ले। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 8x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 34 ऐसा लिखा, और आपको कहे इसमें कि x स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो x स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, यानी x स्क्वायर के गुणा में कितना है, 8 है ना, 8 लिखेंगे। x का जो गुणांक पूछे, x का यदि गुणांक पूछ ले तो x के गुणा में कितना है, 5 है। और अचर गुणांक यदि पूछ ले आपको कि अचर संख्या पूछ ले इसमें, तो अचर कितना है, माइनस का 34 है, ठीक है। अब इसी को ऐसे दे दे, मान लीजिए मैं और तरीके से बता देता हूँ, जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे आपके पास ऐसा आ गया माइनस एक्स क्यूब, या पहले ऐसा लिख दे 6x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 18। ये एक बहुपद है आपके पास, और आपको ऐसा पूछ ले कि एक्स क्यूब का गुणांक बताइए। अब एक्स क्यूब का आपको क्या बताना है, गुणांक बताना है। तो एक्स क्यूब का गुणांक किस प्रकार से बताएंगे, ये एक्स क्यूब है, अब इसके गुणा में तो कोई दिख ही नहीं रहा है, तो इसके गुणा में है कोई तो होगा ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, एक्स क्यूब ही आना है, इसका मतलब इसके गुणा में -1 है। यदि यहाँ माइनस है तो माइनस का एक गुणांक है, यदि यहाँ प्लस होता तो गुणांक कैसा होता, प्लस का 1 हो जाता, ठीक है। तो जिस चर के गुणांक में कोई नहीं दिखाई दे रहा हो, कोई नहीं हो, इसका मतलब उसके गुणांक में कितना है, 1 है। तो यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक कितना हो गया, 1 हो गया। यदि पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 6 हो गया। एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है, 6, तो इसका गुणांक कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस प्रकार के घातों के सवाल या गुणांकों के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम बीजीय व्यंजकों के योग की बात करते हैं, यानी जोड़ की बात करते हैं कि कैसे इनको जोड़ा जाता है, कैसे इनको घटाया जाता है, और कैसे इनको भाग किया जाता है, और कैसे इनका गुणा करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जोड़ की। जोड़ का मतलब एडिशन, ऐड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे, योग करेंगे। अब बीजीय व्यंजकों के योग की बात करें, ये योग बोलो, जोड़ बोलो, कुछ बोलो, एडिशन कुछ नहीं। तो जोड़ का मतलब हमें जोड़ना है। जैसे कि आप साधारणतया कुछ संख्याओं को इस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक वैसे ही इनमें भी वैसे ही जोड़ होता है। अब जोड़ करने के लिए ये जरूरी क्या होता है कि इसमें जो सजातीय पद होते हैं वो सजातीय पद के साथ जुड़ते हैं। विजातीय पद विजातीय पद होंगे, और 2 सजातीय पद मान लीजिए सजातीय पदों के साथ आपको बोला जा रहा है कि विजातीय पदों को जोड़िए, आप नहीं जोड़ सकते, केवल और केवल सजातीय पद ही सजातीय पदों के साथ जुड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, 6x स्क्वायर y, और इसके साथ आप जोड़ दीजिए 5y स्क्वायर x। तो पहले तो देखिए ये दोनों सजातीय हैं क्या, बिल्कुल है सजातीय। यहाँ पे x एक बार है, यहाँ पर भी x एक बार, यानी सजातीय का मतलब घातें बराबर होनी चाहिए चरों की। तो यहाँ पे देखिए घातें तो है बराबर, कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखिए 6x y स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने 6x y स्क्वायर, और यहाँ 5y स्क्वायर x लिख दिया, ये y आपका, ठीक है। अब ये कहे कि इनको जोड़िए, हाँ तो जोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो 6x स्क्वायर 6xy स्क्वायर प्लस करेंगे 5, पहले x को लिख दीजिए फिर y को लिख दीजिए। अब देखिए दोनों एक जैसे है ना, अब वही बात होगी, बस नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं। 6 और 5 कितने हो गए, 11x y स्क्वायर। ऐसा क्यों है बताओ, यदि ऐसा होता, एक तो 6xy स्क्वायर है और इसके साथ आपको बोलता कि 6mp को जोड़िए, 6xy स्क्वायर के साथ 6mp को जोड़िए, तो आप कैसे जोड़ते, केवल प्लस का निशान लगा देते। इस प्रकार से आप नहीं जोड़ पाते। क्यों नहीं जोड़ पाते, क्योंकि देखिए सजातीय पद जब जुड़ते हैं तो एक पद का उत्तर आता है। अब इन दोनों को जोड़ा आपने, एक पद का उत्तर है। अच्छा ये जुड़े क्यों, बस वही बात है। देखिए यहाँ 6 बार एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ 5 बार एक्स वाई स्क्वायर है, तो 6 बार एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5 बार एक्स वाई स्क्वायर 11 बार एक्स वाई स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। वही बात है, यहाँ 6 आम और यहाँ 5 आम, 6 आम के साथ 5 आम जोड़ेंगे तो ये 11 आम होंगे कि नहीं होंगे। तो आम तो वही है, आम तो बदलेंगे थोड़ी। इसका मतलब इसने ये तो कहा नहीं कि 6 आम के साथ 5 एप्पल जोड़ी। यहाँ पर भी देखिए आम ही है, ये भी आम, एक बार ऐसे सपोज करें माने, तो 6 आम और 5 आम कितने हो गए, 11 आम हो गए। इस प्रकार से जोड़ करते हैं और सजातीय पद ही हमेशा सजातीय पदों के साथ जुड़ते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए तो
पहला मैंने जैसे एग्जांपल लिया है कि 5x² माइनस 3x और प्लस 6xy, और इसके साथ आपको कह दिया ये कोमा लगा के, जैसे एक तो ये दे दिया, इसके साथ कुछ जोड़ना, आपको जोड़ना है 2x और माइनस का 3xy और प्लस का 3x²। आपको कहे कि इन दोनों को जोड़िए, तो बस वैसे जैसे जोड़ करते हैं वैसे ही जोड़ेंगे। सबसे पहले इसको पूरा लिखेंगे, 5x² और माइनस का 3x और प्लस का 6xy। अब सजाती को जोड़ेंगे साथ में ना, तो सजातीय पद किसके साथ जुड़ने वाले हैं, देखिए 5x² है यहाँ सबसे पहले, इसमें x² का पद देखिए कौन सा है, ये वाला x² का पद है, तो x² का पद x² के नीचे आएगा, तो इसके नीचे लिखा x², ठीक है। अब बाद में यहाँ x का पद है, इसमें x का पद कौन सा है, ये है 2x, तो यहाँ लिखेंगे इसके नीचे 2x, किसका है, प्लस का, तो प्लस कर रहे हैं ना, तो प्लस करेंगे। यहाँ पे देखिए 2x प्लस का है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो प्लस का आ गया, तो प्लस का है। और ये 6xy है यहाँ पर, इसमें xy का पद कौन सा है, ये वाला है, तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस का 3xy। अब ये कह रहे हैं कि इनको जोड़ना है, तो यहाँ निशान तो जोड़ का लगाएंगे, लेकिन जहां माइनस का है तो वो जुड़ेगा कैसे, एक प्लस का एक माइनस का तो वो घटेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि माइनस और प्लस गुणा होकर क्या आता है, माइनस आता है। देखिए एक जैसे जब चिन्ह होते हैं गुणा करते हैं तो प्लस आएगा, और माइनस को जब माइनस से गुणा करते हैं तब भी प्लस आता है, क्योंकि एक जैसे चिन्हों का गुणा हमेशा धनात्मक होता है और विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा ऋणात्मक होता है। यदि मैं एक प्लस और एक माइनस करूं तो ये माइनस आएगा, एक माइनस और एक प्लस करूं तो ये भी क्या आएगा, माइनस आएगा। इस प्रकार से ये चिन्ह होते हैं गुणा और अपनी वैल्यू देते हैं। तो 5x² के साथ 3x² ये तो जुड़ जाएगा, यहाँ 5 बार x² है, यहाँ 3 बार x² है, तो ये हो गया 8 बार x², और यहाँ 3x और यहाँ 2x, ये 2x किसका है, प्लस का है, ये 3x किसका है, माइनस का है, तो 3 में से 2 घटेगा ना, और वो भी किसका बचेगा, माइनस का। 3x में से 2x गया तो माइनस का क्या बचा, x बचा। और यहाँ पर देखिए प्लस का 6 बार xy माइनस का 3 बार xy, तो प्लस का कितनी बार xy बचा, 3 बार xy बचा। वही बात है, यहाँ 6 आम, यहाँ 3 आम, 3 आम आपने किसी और को दे दिए तो 6 में से 3 चले गए, 3 आम आपके पास वापस बच गए। तो इस प्रकार से बीजीय व्यंजकों का जोड़ किया जाता है, बहुपदों का ऐसे जोड़ करते हैं। बहुपदों का तो नहीं बोल रहे, बीजीय व्यंजकों की बात चल रही है, तो बीजीय व्यंजकों का जोड़ इस प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे ही घटाव होगा, घटाव में क्या बोलेगा कि ये जो पूरा दिया हुआ है इसमें से इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, घटाएंगे तो क्या होंगे, चिन्ह चेंज होंगे, क्योंकि जोड़ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जोड़ना है तो सीधा जोड़ दिया, माइनस वाले ऑटोमेटिक घट गए। लेकिन यदि आपको कहता कि इसी को घटाइए, मैं बात कर रहा हूँ घटाव की, किसकी बात कर रहा हूँ, घटाव की, बात घटाने की हो रही है, घटाने की हो रही है, तो ये बोलेगा कि इसमें से इस पूरे एक्सप्रेशन को घटा दीजिए, यानी कि व्यवकलन कर दीजिए। तो क्या करेंगे, ये वाला पड़ा है, इसके नीचे इसको लिख लिया। अब घटाने की जब बात आ जाए तो आंसर ये नहीं आएगा, आंसर कुछ और आएगा। और वो आंसर कैसे आएगा कि जैसे ही घटाने का बोला तो इन सब के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस का हो जाएगा, इन चिन्हों को नीचे लिखेंगे, ये किसका प्लस का और ये माइनस का था, ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। इस प्रकार से चिन्हों को चेंज करना है। और अब इनको जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक घट जाएंगे, सीधी सी बात। जोड़िए, लेकिन जोड़ेंगे नहीं ना, घटाने की बात है तो घटेंगे। 5x² में से 3x² चला गया, 2x² बचा, ये माइनस का मैंने बताया माइनस को माइनस से गुणा करते तो प्लस आता है, इसका मतलब ये दोनों जुड़ेंगे न कि घटेंगे। या माइनस का 3 बार x या माइनस का 2 बार x, माइनस का कितना हो गया, 5 बार x, कोई दिक्कत। यहाँ प्लस का 6 बार xy, यहाँ प्लस का 3 बार xy, तो प्लस का 9 बार xy। इस प्रकार से इनको घटा भी सकते हैं। तो हमने घटाव किया है, और घटाव करने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। अब एक पद का बोला जाए, जैसे आपको बोला 8xy² में से माइनस कीजिए 3xy², तो ये तो नॉर्मल सा है, 8 में से 3 घटाना है तो 5xy² आ जाएगा। ये तो एक पद की बात है, जब 3 3 4 4 पद साथ में दे दे और आपको घटाव करने को बोले तो कुछ इस प्रकार से घटाव करना है। अब बात करते हैं गुणन की। अब किसकी बात करते हैं, गुणन की। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं, बात कर लेते हैं गुणन की।
मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाई। तो देखिए गुणन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, गुणन में कुछ नहीं होता है, दो कोई मान लीजिए आपको दे दिए, व्यंजक दे दिए अलग अलग, और आपको कहे कि गुणा कीजिए, तो आप कर सकते हैं। मैंने लिखा 7xy और इसको आपको कहे कि 5yx से गुणा कीजिए। 7xy को 5xy से yx से गुणा कीजिए, तो बहुत आसान है। 7xy इंटू 5xy, संख्या संख्या से गुणा हो जाएगी, 7 पंजे 35, और x x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, y y से गुणा होगा तो y स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे गुणा करेंगे। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, माइनस का 4xyz, x स्क्वायर yz, इसको गुणा कीजिए 6xyz स्क्वायर से। आपको कह रहा है कि -4x स्क्वायर yz को 6xyz स्क्वायर से गुणा कीजिए। तो ध्यान से कीजिएगा गुणा, माइनस के देखो माइनस का 4x स्क्वायर yz इंटू, पहले इंटू का निशान लगाएंगे, 6yxyz स्क्वायर। अब गुणा करो संख्या को संख्या से, तो 6 चौक 24, तो ये आया माइनस का 24, क्योंकि माइनस की संख्या एक प्लस की है तो माइनस का आएगा। अब x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, y को y से करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर को z से करेंगे तो z क्यूब हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुणा करते हैं। अब ये तो गुणा था, जैसे एक एक पद दे दिया आपको, इस प्रकार से गुणा कर दिया। आपको कोई बड़ा पद दे दे और किसी एक पद से गुणा करने को कहे, तो वो भी देख लीजिए कैसे होता है। देखिए इसमें आपके जैसे दे दिया कि एक x स्क्वायर है, एक पद दे रखा है, और इसको गुणा कीजिए आप 6xy प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। इस पूरे से इसको गुणा करना है। तो गुणा देखिए किस प्रकार से करना है, एक्स स्क्वायर बाहर लिखा और इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए या गुणा लगा के लिख दीजिए, 6xy प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 3x क्यूब। इस प्रकार से इनको गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा कैसे करना है। अब गुणा में तो लिख दिया हमने, अब होता क्या है कि बाहर जो संख्या है आपके पास, या बाहर कोई चर राशि कोई भी कुछ भी दिया हुआ है, ये जो एक्स स्क्वायर है ये पहले इस पूरे से गुणा होगा, फिर इस पूरे से गुणा होगा, फिर इस पूरे से गुणा होगा, और फिर आपका आंसर आएगा। तो चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर को मैं 6xy से गुणा करूंगा तो 6 तो 6 ही रहेगा, लेकिन x एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो x क्यूब बना देगा, क्योंकि यहाँ एक बार x और है, यहाँ एक्स स्क्वायर पहले से था, तो x एक्स स्क्वायर से गुणा तो x क्यूब, और x स्क्वायर फिर y है साथ में, तो ये लिख दिया y। तो एक्स स्क्वायर इससे गुणा हो चुका है, ठीक है, इससे हम गुणा कर चुके हैं एक्स स्क्वायर को। अब प्लस एक्स स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे तो 5 का 5, यहाँ x की घात 2, यहाँ x की घात 2, तो x की घात कितनी हो गई 4, क्योंकि चर आपस में जब गुणा होंगे तो x की घात 2 को x की घात 2 से गुणा करेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। वही बात है घात घातांक वाली कि एक्स स्क्वायर को गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर से, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, वैसे x की घात 4 हो गया। अब वैसे ही मतलब गुणा करते हैं तो घातें बढ़ती है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। जब सजातीय पद आपस में गुणा होते हैं तो घातें बढ़ती जाती है, और सजाती को विजाती से भी गुणा किया जा सकता है, लेकिन सीधा गुणा में लिखना पड़ता है। एक्स स्क्वायर को जब इससे करेंगे तो माइनस का माइनस 3, यहाँ x की घात 3 और यहाँ x की घात 2, x की घात कितनी हो जाएगी बताइए, x की घात 5 हो जाएगी। x की घात कितनी हो गई 5। आया समझ में? इस प्रकार से गुणा करते हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए ऐसा आ जाए आपके पास, एक एग्जांपल और लेते हैं, ये एग्जांपल था आपका पहला, दूसरा और लेते हैं। आपको यदि ऐसा कह दे कि x को x इंटू ए प्लस बी और प्लस y इंटू 5y स्क्वायर माइनस y क्यूब। अब इनमें इसमें देखिए, इसको आपको कहे कि सीधा सा हल करके बता दीजिए, सॉल्यूशन करके क्या आएगा। तो x का वही इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, x को a से करेंगे ax प्लस x को b से करेंगे bx, और प्लस अब देखिए यहाँ देखिए अलग अलग राशियां है ना, ये अलग अलग है, ये सजातीय नहीं है ना, तो ax से गुणा होगा तो ax आएगा, नहीं कि a स्क्वायर या x स्क्वायर। ax आ गया प्लस bx आ गया, प्लस y को इससे करेंगे तो 5y क्यूब माइनस, अब देखिए माइनस क्यों लगाया मैंने,
अब इस माइनस की संख्या को इससे करेंगे तो माइनस तो आएगा ही ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, y की घात 3 को y से गुणा करेंगे तो y की घात 4। तो इस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो ये हो गया आपका गुणन। अब भाग की बात कर लेते हैं, एक भाग भी कर लेते हैं। तो गुणन भी बहुत आसान है, आप आसानी से आज के बताए गए बेसिक के अनुसार सारे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल और ये सारे कर लिए। छोटा सा चैप्टर है, मात्र एकदम छोटा सा। आप ये बेसिक देखने के बाद आसानी से सारे सवाल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसा एक सवाल था जो नहीं हुआ। जो सवाल नहीं होता वो कमेंट में कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो भाग की बात करें यानी डिवाइड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें जैसे कोई मान लीजिए आपको दिया x माइनस 2 और आपको कहे कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 में भाग दीजिए, इसका इसमें भाग दीजिए। इसमें भाग देना है किसका, इसका, ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिख दूं, भाग लगा के x माइनस 2, x प्लस 2 लिख देते हैं। चलिए, तो x प्लस 2 का इसमें भाग देना है। अब कैसे भाग देना, ठीक वैसे ही जैसे भाग देते हैं। देखिए यहाँ लिखा x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 और यहाँ x प्लस 2 से जब डिवाइड करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इस x का इस x स्क्वायर में भाग देते हैं। अब x स्क्वायर का मतलब x कितनी बार है, 2 बार है, और बट्टे में इस x का भाग दे रहे हैं तो ये बट्टे में लिखेंगे ना, भाग देते हैं बट्टे में लिखते हैं। ये 1 कट गया, कितना बचा 1, ये जो 1 बचा ये आएगा आपके उत्तर में, ठीक है। ये कहां पे आ गया, उत्तर में। अब इसके नीचे ये जो एक्स स्क्वायर, इसके नीचे हमेशा इसको देखकर वैसा का वैसा छाप देना है, यानी ऐसे ही उतार देना है, ठीक है। फिर ऐसी लाइन खींचनी है, फिर चिन्ह चिन्ह करने हैं माइनस की। अब देखो आगे और क्या लिखेंगे, ये तो लिख दिया। अब यहाँ पर भी तो कोई कुछ ना कुछ आएगा ना, तो वो क्या करेंगे, इस x को जो आपके पास उत्तर आया है, भागफल आया है, उसको इस पूरे से गुणा करेंगे। तो x को जब x प्लस 2 से गुणा करते हैं तो x को x से x स्क्वायर और प्लस 2 को x से करेंगे तो 2x, x स्क्वायर प्लस 2x है। तो x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर तो हम लिख ही चुके हैं। ये 2x कहाँ आएगा, ये x के पद के नीचे आएगा, तो यहाँ हमने 2x इसके नीचे लिख दिया। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे और 5x प्लस 2x कितना हो गया 7x, और यहाँ माइनस का 2 उतार लेंगे ना, ऊपर से माइनस 2 नीचे आएगा। अब फिर से वही प्रक्रिया, 7x में इस x का भाग देंगे तो 7x में जब x का भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 7, वो भी किसका, प्लस का, तो यहाँ प्लस का 7 लिखेंगे। इस 7 को फिर इसे गुणा करेंगे, इस पूरे से गुणा करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इसके नीचे तो यही आने वाला है, आप गुणा करके देख लो से, इसके नीचे तो सेम का सेम देख के छाप देना है। तो x प्लस 7 को मैं x से गुणा करता हूँ तो क्या आएगा, x को x से किया x स्क्वायर और प्लस 7 को x से करेंगे तो 7x आ जाएगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से इसको आसानी से हम कर सकते हैं। तो x सॉरी यहाँ पे हमें 7 को इससे गुणा करना है, 7 को x प्लस 2 से गुणा करना है। 7 को x से करेंगे तो 7x और प्लस 7 को 2 से करेंगे तो 14। अब 7x के नीचे 7x में पहले लिख चुका हूँ, ये 14 किसके नीचे आएगा, ये जो अचर है इसके नीचे आएगा, और किसका, प्लस का 14, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 14। अब 7x माइनस, अब चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस ये कट गया, माइनस का 14 माइनस का 2, माइनस का कितना हो गया 16, जो कि आपका क्या है, शेषफल है, जो कि क्या है आपका शेषफल है। और इस प्रकार से हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो भाग को कुछ इस प्रकार से करेंगे। अब ये तो देखिए बहुत सारा पूरा बहुपद दे दिया, इसमें आपने भाग दिया। अब यदि आप देना चाहें एक एक पद के भाग को तो वो तो बहुत आसान है। जैसे आपको कहे 7x स्क्वायर में भाग दीजिए 2x का, तो बहुत सरल है। 7x स्क्वायर में 2x स्क्वायर x का भाग देंगे, एक x कट जाएगा तो ये बचेगा 7/2 और यहाँ जो एक x बचा था वो। इस प्रकार से कितना भी हो, कितने भी एक साथ पद आ जाएं, आप भाग आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको कहे 7x स्क्वायर y स्क्वायर z में भाग दीजिए x z का, तो 7x स्क्वायर y स्क्वायर में आप भाग देंगे x z का, तो यहाँ z भी है ना साथ में, z से z कैंसिल, एक x से एक x चला जाएगा तो 7 बच गया और साथ में x बच गया और y स्क्वायर पूरा का पूरा बच गया। यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन इस प्रकार के भाग को इस प्रकार से करना है। तो एक वीडियो हम और भी डाल देंगे, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे उसमें। तो तब तक के लिए इतना बेसिक पढ़ें आप, और उससे आगे वाले जो सवाल हैं आपके अभ्यास जो प्रश्न दे रखे हैं उनको आप करें। धन्यवाद मित्रों।